झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार उन्हें देगी 3,500 रुपए की मदद। झारखंड में रहने वाले किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है। सीएम हेमंत सोरेन ने ऐसे किसानों को तत्काल राहत के रूप में 3,500 रुपए देने का आदेश दिया है, जो खासकर सूखा प्रभावित क्षेत्र के हैं। मुख्यमंत्री को कृषि विभाग की ओर से बताया गया था कि इस साल भी कम बारिश के कारण से झारखंड के 17 जिलों के 158 प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है। इन क्षेत्रों को सुखाड़ ग्रस्त घोषित करने की विभाग ने अनुशंसा की। इस पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिया कि इन सभी 158 प्रखंडों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव तैयार करे। प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सूखाग्रस्त क्षेत्र के प्रत्येक किसान को तत्काल 3,500 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाए। जल्द जारी होगा जेएसएससी सीजीएल एग्जाम का एडमिट कार्ड। जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल 2023 को लेकर बड़ी अपडेट जारी किया है। बता दें कि परीक्षा 28 जनवरी और 4 फरवरी को निर्धारित है। इसके लिए जेएसएससी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मीडिया की खबरों को माने तो प्रवेश पत्र जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। बता दें कि तिथि की घोषणा भी कर दी गई है। पूर्व में आयोग ने एग्जाम लेने में असमर्थता जताई थी। इसके कारण 16-17 दिसंबर को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई थी, लेकिन अब जेएसएससी ने नई अपडेट जारी करते हुए बताया है कि 28 और 4 फरवरी को ही एग्जाम संपन्न होगी। झारखंड के रामगढ़ से बड़ी खबर है। यहां सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत। झारखंड के रामगढ़ जिला अंतर्गत चितरपुर में बुधवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि इस सड़क हादसे में 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि रामगढ़ के चेटर गांव के एक परिवार के लोग बोलेरो जीप पर सवार होकर पारसनाथ जा रहे थे। चितरपुर के समीप इस जीप के चालक ने सड़क पर खड़े एक ट्रक को सामने से जोरदार धक्का मार दिया। बता दें कि इस सड़क हादसे में टेकलाल महतो की बहू और 2 वर्षीय पोते की मौत मौके पर ही हो गई। गंभीर रूप से घायल धर्मेंद्र महतो की पत्नी ने रिम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बता दें कि दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी 4 अन्य का इलाज राजधानी रांची के रिम्स में चल रहा है। झारखंड के विभिन्न जेलों में बंद कैदी होंगे रिहा। झारखंड के विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 56 कैदी रिहा होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 30वीं मीटिंग में यह बड़ा निर्णय लिया गया है। बता दें कि मीटिंग में 109 कैदियों की रिहाई के पॉइंट पर समीक्षा के बाद यह सहमति बनाई गई है। समीक्षा के दौरान अदालतों, संबंधित जिलों के एसपी, जेल अधीक्षक और जिला प्रोबेशन पदाधिकारियों के विचार पर विस्तार से चर्चा की गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि जो कैदी जेल से रिहा किए जाते हैं, उन्हें जहां उनकी लगातार ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग होनी जरूरी है। इसके अलावा उनके पुनर्वास की दिशा में भी पहल की जाए ताकि वे मुख्य धारा में बने रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर देखा गया है कि जेल से जो बुजुर्ग कैदी रिहा किए जाते हैं, उन्हें उनका परिवार अपनाने के लिए आगे नहीं आता है। ऐसे में इनको सरकार के यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से जोड़ा जाए। झारखंड में केंद्रीय एजेंसियों के सम्मन मिलने के बाद सीधे नहीं सौंपे जाएंगे कोई भी दस्तावेज। झारखंड सरकार ने सभी विभागों को निर्देश जारी किया है कि वे केंद्रीय एजेंसियों के किसी भी सवाल का जवाब ना दें या फिर उनको सीधे कोई भी दस्तावेज न सौंपे। विभागों को सभी सवालों के लिए कैबिनेट सचिवालय या सतर्कता विभाग को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। झारखंड सरकार ने कहा है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया को सरल बना रही है कि अधूरी जानकारी न सौंपी जाए।
मंगलवार को सभी विभागों को लिखे गए एक गोपनीय पत्र में कहा गया है कि अधिकारियों को केंद्रीय एजेंसियों द्वारा किसी भी जांच से संबंधित दस्तावेजों के नोटिस और अपीलों का सीधे जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि कैबिनेट सचिवालय और सतर्कता विभाग को पहले सूचित करना चाहिए। वंदना डाडेल ने कहा कि दी गई जानकारी अधूरी या गलत होने की संभावना है, जिससे भ्रम पैदा होगा और राज्य सरकार के साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कैबिनेट सचिवालय और सतर्कता विभाग की प्रभारी वंदना डाडेल ने कहा कि राज्य सरकार का अपना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है जो विभाग को रिपोर्ट करता है। इसलिए चिट्ठी में कहा गया है कि भ्रम से बचने और उनके साथ उचित सहयोग सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ जानकारी शेयर करने के लिए कैबिनेट सचिवालय और सतर्कता विभाग को नोडल विभाग बनाया जा रहा है। नई प्रक्रिया में कहा गया है कि अगर अधिकारियों को ईडी, सीबीआई या आईटी विभाग जैसी एजेंसियों से कोई नोटिस मिलता है तो उन्हें तत्काल अपने प्रमुख को बताना चाहिए। विभाग प्रमुख जानकारी को नोडल एजेंसी तक पहुंचाएंगे। इसके बाद कैबिनेट सचिवालय और सतर्कता विभाग कानूनी सलाह लेगा और फिर उसके अनुसार एजेंसियों के साथ जानकारी शेयर की जाएगी। रेलवे में 10वीं पास के लिए 3000 से ज़्यादा नौकरियां। रेलवे में बिना एग्ज़ाम नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। यह भर्तियां उत्तर रेलवे में निकाली गई हैं। उत्तर रेलवे ने अप्रेंटिसशिप पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसके तहत कुल 3093 वैकेंसी निकाली गई हैं। बता दें कि अगर आप भी पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जल्दी करें, क्योंकि आवेदन की आखिरी तारीख नज़दीक आ रही है। उत्तर रेलवे अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए जारी नोटिफिकेशन के अनुसार पदों के लिए 11 दिसंबर से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू है। वहीं अप्लाई करने के लिए 11 जनवरी तक का मौका दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrcnr.org पर जाकर आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 100 रुपये शुल्क जमा करना होगा। वहीं SC, ST, EWS, PWD और महिला उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। रेलवे अप्रेंटिस भर्ती के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। साथ ही उम्मीदवार के पास IT डिग्री भी होनी चाहिए। वहीं उम्मीदवार की उम्र न्यूनतम 15 वर्ष एवं अधिकतम 24 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में अलग अलग कैटेगरी के उम्मीदवारों को छूट भी दी जाएगी। 22 मार्च से शुरू होगा IPL 2024। देश में IPL के 17वें सीजन की तैयारियां जोरों पर हैं। हाल ही में आगामी सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया दुबई में पूरी की गई है। अब बताया जा रहा है कि प्रतिष्ठित लीग का आगाज मार्च महीने के तीसरे सप्ताह में हो सकता है। हालांकि बोर्ड के सामने एक चुनौती भी नजर आ रही है। IPL के दौरान ही देश में लोकसभा के चुनाव भी आयोजित होने वाले हैं। ऐसे में आगामी सीजन का शेड्यूल चुनाव को देखते हुए तैयार किया जा रहा है। शेड्यूल जिन शहरों में चुनाव होंगे उन शहरों में मैच या तो पहले ही पूरे करा लिए जाएंगे या फिर चुनाव के बाद संपन्न कराए जाएंगे। खबरों की माने तो IPL 2024 का आगाज 22 मार्च से हो सकता है। इस दौरान देश के 12 स्टेडियम में सभी मैच खेले जाएंगे। वहीं महिला प्रीमियर लीग को IPL से पहले संपन्न कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि फरवरी से मार्च महीने के बीच इस टूर्नामेंट को पूरा करा लिया जाएगा। बता दें कि IPL 2009 और 2014 के दौरान भी देश में चुनाव जारी थे। मेटा ने उठाया बड़ा कदम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नहीं दिखाई देंगे ऐसे कंटेंट। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी मेटा ने एक ब्लॉग पोस्ट शेयर किया है, जिसमें कंपनी ने बच्चों को प्लेटफॉर्म पर सेंसिटिव कंटेंट के एक्सपोजर से बचाने के लिए नए टूल्स की जानकारी शेयर की है। मेटा ने कहा कि कंपनी बच्चों को अब सेंसिटिव कंटेंट नहीं दिखाएगी। साथ ही कुछ खास तरह के टर्म्स को बच्चों के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। यदि कोई बच्चा इस तरह के कंटेंट को मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर सर्च करता है तो कंपनी उसे कंटेंट दिखाने के बदले इस विषय में हेल्प लेने के लिए प्रेरित करेगी। मेटा ने कहा कि सभी बच्चों को कंपनी मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव
कंटेंट कंट्रोल सेटिंग में रखेगी। नए अकाउंट्स पर कंपनी ने ये सेटिंग लागू कर दी है, जबकि पुराने अकाउंट्स को इसके दायरे में लाया जा रहा है। इसके तहत बच्चों को खुदकुशी, सेल्फ हार्म, ईटिंग डिसऑर्डर समेत दूसरे सेंसिटिव कंटेंट से दूर रखा जाएगा और उन्हें एक्सप्लोर और रील्स में इस तरह का कोई भी कंटेंट नहीं दिखेगा। मेटा ने कहा कि ये अपडेट आने वाले सप्ताह से लागू हो जाएंगे और यूजर्स को उनकी उम्र के हिसाब से कंटेंट दिखाए जाएंगे। देश में कोविड-19 के सामने आए 605 नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि भारत में पिछले 24 घंटे में 605 नए कोविड-19 मामले सामने आए हैं और 4 मौतें भी हुई हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार केरल और कर्नाटक में 2-2 मौतें हुई। मंगलवार को कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और असम में कुल 6 मौतें हुई थी। इस बीच सक्रिय मामलों की कुल संख्या सोमवार को 3,919 से गिरकर 3,643 हो गई। अब तक जनवरी 2020 में शुरुआती प्रकोप के बाद से भारत में कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या 4,50,19,819 तक पहुंच गई है, जबकि कुल मृत्यु का आंकड़ा 5,33,406 हो गया है। कुल 4.4 करोड़ से अधिक लोग इस बीमारी से रिकवर हो चुके हैं, जो 98.81% की राष्ट्रीय रिकवरी दर को दर्शाती हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के 220.67 करोड़ टीके दिए गए हैं।